साथियों सभी को जय भीम, जय भारत। हमारे साथ एक बौद्ध भिक्षु मिले हुए हैं तो हम उनसे बात करेंगे। महाबोधि विहार में जो आंदोलन चल रहा है तो हम उनसे जानते हैं कि आज उनके बारे में क्या मतलब कि कह रहे हैं। तो सर, आप महाबोधि विहार में वहाँ आंदोलन हो रहा है तो आपका क्या कहना है? सभी भारतीय तथा विदेशी बौद्धों को मैं भिक्षु विरतन मास्तवीर, कार्याध्यक्ष भारतीय भिक्षु संघ एवं मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मुंबई की ओर से बताना चाहता हूँ कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, फ्रीडम हुआ है और भारत में जब से संविधान लागू हुआ है, तब से संविधान के नियम के अनुसार सभी धर्म के लोगों को उनकी जो भी विरासत है वो विरासत उन लोगों को देना चाहिए। 1949 एक्ट के अनुसार आज भी बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में जो बोध गया है, जहाँ बोधिसत्व सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी जगह पे जो बुद्ध विहार बनाया गया है जिसे महाबोधि बुद्ध विहार कहते हैं और दुनिया के सभी बौद्ध अनुयायी वहाँ आते हैं। जिस प्रकार इस देश में 1950 को संविधान लागू हुआ तो हमारी ये मांग है कि हमें शांति रूप से वर्तमान सरकार ने, बिहार सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1949 के एक्ट को बदलकर 1960 का एक्ट के तहत में वो बुद्ध विहार बौद्धों को देना चाहिए, शांति रूप से देना चाहिए। इसी में भलाई है, इसी में हमारे भारत देश का गौरव है। जिस प्रकार साकेत अयोध्या में श्री प्रभु राम जी का मंदिर आपने बनाया है, यहाँ पे मस्जिद आप लोगों की है, चर्च आप लोगों की है, उसी प्रकार बौद्ध का बुद्ध विहार है। तो बुद्ध विहार यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध अनुयायियों को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को संघर्ष से लेना पड़ रहा है। हमें दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है। जो एक्ट है वो एक्ट की वजह कोई कारण नहीं है। 4 हिंदू, 4 बौद्ध और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी उसका प्रेसिडेंट, इसमें 5 हिंदू और 5 बौद्ध हैं। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जो भी बोध गया का महाबोधि महाविहार है वो शांति के रूप से हमें देना चाहिए। और भारतीय बौद्धों को भी सूचित करना चाहता हूँ कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से जिसकी सरकार रही है, जिस राज्य में रही है या केंद्र में रही है, या वर्तमान की जो सरकार है केंद्र में हो या राज्य में है, दोनों ही ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध की सरकार है। तो आने वाले चुनाव में हमें ये भी तय करना है कि बौद्ध अनुयायियों ने किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि हमारे सांसद पार्लियामेंट में जाने चाहिए ताकि वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, और जब हमारी आवाज़ उठेंगी तब हमारी बात बनेगी। सभी समस्याएं की मास्टर की सांसद है, पॉलिटिकल की सांसद है, राजकीय सत्ता है, तो राजकीय सत्ता में हमें हमारे लोग भेजने होंगे। तो इसीलिए हमें वो भी प्रयास करना होगा, नहीं तो ये लोग संघर्ष के सिवा हमें कुछ नहीं है। पहले भी संघर्ष करना पड़ता था, आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ दोनों सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, ये मनुवादी सरकारें हैं और ये मनुवादी सरकारें हमारे विरोध में, ये हमें ध्यान में रखना होगा। यही मैं कहते हूँ, हमें जितने भी भारत के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वो बोध गया आए और आंदोलन को सफल बनाए। मैं उनको यही निवेदन कहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। तो
बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग वहाँ पर आकर आंदोलन को सफल बनाएं। और हमारा महाबोधि विहार ये हमारी विरासत है। जैसे कि हिंदुओं के मंदिर में हिंदुओं का कब्जा है, इस्लाम धर्म के मानने वालों को मस्जिद में उनका मौलवियों का कब्जा है, तो इसी तरह हमारे महाबोधि बुद्ध विहार पे हमें बुद्धिस्टों को क्यों नहीं मिल रहा है। ये कानून क्या बुद्धिस्टों पे ही लागू होता है? महाबोधि विहार में ही बुद्ध विहारों पे ही लागू होता है, अन्य धर्मों पे नहीं लागू होता। तो मैं यही कहता हूँ अपने समाज से कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करें और अपनी विरासत अपने हाथ में लें। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सभी को नमो बुद्धाय।